राज्यों का गठन करना। तो इस आयोग ने उद्देश्य दिया कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं बल्कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर किया जाए। ठीक है ना। एस.के. धार आयोग ने यह उद्देश्य दिया। तो जो जनता थी दक्षिण भारत की वो कह रही थी कि नहीं, प्रशासनिक सुविधा पर हमारा राज्य जो है गठन नहीं होगा, हमें भाषा के आधार पर अपना राज्य गठन करना है। ठीक है ना। तो जनता बोल रहे थे। फिर इसी के पीछे सरकार ने जे.पी.वी. समिति का फिर गठन किया। ठीक है ना। तो जे.पी.वी. समिति का फिर गठन किया। तो इसका मतलब जे.पी.वी. का मतलब क्या है? जे मतलब जवाहरलाल नेहरू, पी मतलब पताबी सितार मैया और वी मतलब वल्लभ भाई पटेल। तो यह इसका पूरा नाम था। इस आयोग ने कहा, यानी इस समिति ने कहा कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। तो फिर उसके बाद जो तेलुगु बोलने वाले जो लोग थे, तो तेलुगु भाषा बोलने वाले जो लोग थे वो उनमें से एक थे पेट्टू श्रीरामलुलु जो हैं, ये उसी हड़ताल पर बैठ गए और 56 दिनों में भूखे रह गए। इसलिए इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो उसी में क्या हुआ? जनता का विरोध बढ़ गया। ठीक है ना। तो इसी में सरकार ने मान ली। फिर उसके बाद सरकार ने एक आंध्र प्रदेश जो है उसको भाषाई आधार पर गठन किया। तो 1 अक्टूबर 1953 के आंध्र प्रदेश को क्या किया? भाषा के आधार पर गठन किया। और आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर पहला गठन होने वाला पहला राज्य है। ठीक है ना। हाँ। तो फिर उसके बाद 1953 में क्या हुआ? जब आंध्र प्रदेश का गठन हो गया भाषा के आधार पर, तो उसके जो अगल बगल राज्य थे वो भी बोल रहे थे कि अब हमारा भी भाषा के आधार पर गठन होना चाहिए। तो वो भी अपना राज्य भाषा के आधार पर गठन कराना चाहते थे। तो फिर उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। तो फिर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग शुरू हुआ। इस आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली और इसे फजल अली आयोग भी कहते हैं। ठीक है ना। हाँ। इस आयोग ने क्या किया? ये पूरे देश में मतलब पूरे देश का अध्ययन किया। ठीक है ना। तो पूरे देश का अध्ययन किया। फिर 1955 में अपनी रिपोर्ट जो है सरकार को क्या किया? सौंप दिया। ठीक है ना। तो सरकार ने भी, तो इन्होंने क्या किया? जो यानी राज्य पुनर्गठन आयोग जो है, फजल अली आयोग जो है, इन्होंने उसमें क्या लिखा था कि जो भाषा के आधार पर गठन तो हो सकता है, लेकिन उसमें प्रशासनिक सुविधा, राष्ट्रीय एकता, तो यह सब उसमें उपलब्ध होना चाहिए। तो फिर सरकार ने भी मान लिया, मतलब इनकी जो रिपोर्ट थी उसको भी उन्होंने मानी, मतलब उसमें सोचा समझा तो अपने अंदर लाया। तो फिर उसके बाद राज्यों का भाषा के आधार पर गठन हुआ। तो फिर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ। ठीक है ना। हाँ। तो उसी में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ठीक है। तो इधर समझ में आया? तो समझ में आया होगा। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए देखते हैं, हम लोग अगली वीडियो में केमिस्ट्री के बारे में जानेंगे। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे आप लोग ना। हाँ। तो यह आपको समझ में आया ना। तो आज के लिए बस इतना ही। तो नमस्कार, धन्यवाद। तो आज के लिए
कल शाम 10 बजे